दोस्तों नमस्कार, दिस इज संदीपन, ब्रेन बेस्ड कोच, आपकी ग्रेटनेस की जर्नी में आपका साथी। स्वागत है दोस्तों। इस स्पेशल मास्टरी सेशन में हम जिक्र करेंगे कि दबाव की परिस्थिति में किस तरीके से हम अपने तनावग्रस्तता से ऊंचा खड़े उतरे। आई मीन टू से, हाउ कैन वी राइज अबव स्ट्रेस इन द मोस्ट डिफिकल्ट एंड एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों, बचपन से हमें ये कहा गया है कि स्ट्रेस जानलेवा है। तमाम साइंटिफिक एविडेंस के बलबूते पर मैं आज आपको डिसरप्ट करने वाला हूं, ये कहते हुए कि स्ट्रेस बिल्कुल जानलेवा नहीं है, पर हाँ, क्रोनिक स्ट्रेस जरूर जानलेवा है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर हम अविरत तनावग्रस्त रहते हैं तो ये जरूर हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, इस तनावग्रस्तता में जब भी कोई टास्क को हम अप्रोच करते हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड इख्तियार करती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप पे प्रेशर है ब्रेक इवन अचीव करने का, या आपको एक पब्लिक स्पीच देनी है, और यू आर एन एथलीट प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग नेशनल सिलेक्शन ट्रायल, या आप एक डॉक्टर हो, प्रेशर है आप पे कि आईसीयू में हो रहे डेथ रेट्स को आप घटाएं। लाजमी ये है दोस्तों कि यू आर इन अ वेरी हाईली स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। आमतौर पे ये माना जाता है कि इस तरीके के हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट सही नहीं है, पर सच्चाई यह है, अगर आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में परफॉर्म करना चाहो तो आपको स्ट्रेस को न्योता देनी होगी। वी विल हैव टू इनवाइट स्ट्रेस इनटू आवर लाइफ। इस तरीके के डिमांडिंग सिनेरियो के अंतर्गत मोमेंट टू मोमेंट कंटिन्यूअसली उस उभरती हुई स्ट्रेस को अगर हम एपिसोड्स में बदल दें, कन्वर्ट कर दें, और हर एपिसोड के बाद एक छोटी सी रिकवरी ब्रेक ले। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए आप अगर मानसिक तौर पे और फिजिकल लेवल में उस स्ट्रेसफुल टास्क से दूर रहो, तो उस पोटेंशियल क्रोनिक स्ट्रेस साइकिल जिसका आप शिकार हो सकते थे, उसको आपने ब्रेक कर दिया। इस तरीके के डिलीवरेट प्रैक्टिस से न ही सिर्फ अपने आप को आप लंबी उम्र गिफ्ट कर रहे हो, बल्कि तमाम साइंटिफिक एविडेंस ये दर्शाती है कि इस तरीके के रिकवरी ब्रेक के बाद जब आप हाई स्ट्रेस टास्क पे फिर से जंप करते हो, आपकी परफॉर्मेंस औरों के मुकाबले 5 से 10 गुना बेहतर होगी। दोस्तों, विथ ऑल लव एंड रिस्पेक्ट, मैं ये रीइंफोर्स कर रहा हूं कि तमाम साइंटिफिक एविडेंस चीख चीख के हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि किसी भी डिमांडिंग टास्क को आप 90 मिनट से ज्यादा अविरत अप्रोच ना करें, बल्कि ऑसिलेट करें। आई मीन टू से कि दोलन करें स्ट्रेस और रिकवरी के बीच, स्ट्रेस और रिकवरी के बीच। इस तरीके का जो डिलीवरी प्रैक्टिस है, दुनिया भर में परफॉर्मेंस साइंटिस्ट इसे अल्ट्रेडियन रिदम के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको एक सरल जस्टिफिकेशन दूं, इस तरीके का रिदम को हमें क्यों अपनाने की जरूरत है। दोस्तों, इंसान होने के नाते जब भी एक डिस्कम्फर्टिंग डिमांडिंग सिचुएशन से रूबरू करते हैं जो आपने पहले फेस नहीं किया, हमारा दिमाग खतरे का सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और तुरंत विद इन अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स होस्ट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स, पर्टिकुलरली द फियर हार्मोन कॉर्टिसोल, हमारे शरीर में फैल जाती है, और तुरंत हमें एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है जिसके तहत बिना सोचे हम एक्शन ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो पास्ट मेमोरी है, उसके बदौलत बिना सोचे कॉर्टिसोल आपको एक्शंस लेने में हेल्प करती है। पर एक कैच ये है कि अगर ये कॉर्टिसोल ज्यादा देर तक हमारे ब्लड स्ट्रीम में ठहरती है तो हमारे दिमाग का जो मेमोरी सेंटर है, हिपोकैम्पस, वो खराब हो जाती है। पास्ट मेमोरीज जो है वो सेव नहीं रहती है, और फ्यूचर में जब हम स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस फेस करते हैं, उस समय हमारे पास उतनी मेमोरीज नहीं होती है कि हम सही डिसाइसिव एक्शंस लें, और हम गलती कर डालते हैं। इससे हमारी परफॉर्मेंस दिन ब दिन डिप करती जाती है। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी, जो फेल करते हैं आप देखे होंगे कि बार बार फेल करते जाते हैं। द पीपल हु आर पुअर are becoming poorer and poorer, but the rich is getting richer and richer. The person who are able to consistently perform have realized हर ambitious project के साथ stress अनिवार्य है। When you practice this ultradian rhythm in your life, you are actually converting that stress into an opportunity to grow. अब तक दोस्तों आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि दुनिया भर में legendary performers इस ultradian rhythm को, stress और recovery के इस rhythm को क्यों अपनाते होंगे। हालांकि ये अल्ट्रेडियन रिदम हर एक खिलाड़ी के लिए या हर एक इंसान के लिए
उनके कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से अपनाए जाते हैं। पर प्रख्यात परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट जिम लॉयर जी ये कहते हैं कि आमतौर पे ज्यादातर टास्क में 90 मिनट्स तक हमारा जो बॉडीली सिस्टम है वो सही काम करती है। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको ये मालूम भी नहीं चलती है कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो, बिकॉज योर ब्रेन इज एब्सोल्युटली टायर्ड, इज गोइंग टुवर्ड्स डेथ। आपका मूड खराब होते जाता है एंड दैट्स व्हाई द परफॉर्मेंस डिप। सो ही सजेस्ट दैट 90 मिनट्स का आप एक हाई एक्सीलेंस साइकिल अपनाओ जहां आप एकदम डिमांडिंग टास्क को चेस करोगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट का आप एक रिकवरी ब्रेक लो, जहां पानी पी लो या थोड़ा पैदल चल लो या कुछ न्यूट्रिशियस फ्रूट्स ले लो, शुगर वाले फ्रूट्स नहीं, थोड़ा कम शुगर वाले फ्रूट्स ले लो। और उसके बाद जब आप फिर से दोबारा टास्क को अप्रोच करोगे, you will perform significantly higher than many others in your industry, and that's the secret of success. तो दोस्तों आज ये मुझे कहना था कि आपके पास एक टूल है जिसके तहत आप हायर एंड हायर स्ट्रेस को अप्रोच कर सकते हो और अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से दुनिया को एंटरटेन कर सकते हो, दुनिया को इम्पैक्ट कर सकते हो। मुझे ट्रस्ट है कि यू फाउंड समथिंग न्यू इन दिस मास्टरी सेशन और आप अप्लाई करेंगे। अगर ये मास्टरी सेशन में जो भी सीख आपको मिली आप समझते हो कि सही है, इमीडिएटली एक चैलेंज बनाइए कि आगे 4 ऐसे लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसीलिए शेयर करना है बिकॉज वंस यू शेयर इट, आपके पास बडी होंगे जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट को लेके, और एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहराएंगे तो आपकी प्रैक्टिस वास्तविक होगी। यू विल एक्चुअली डू द प्रैक्टिस एंड यू विल रीच वर्ल्ड क्लास। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस मास्टरी सेशन में मेरे से जुड़ने के लिए। दोस्तों अगले वीडियो में मैं और भी कुछ नए साइंटिफिक तरीके आपको पेश करने वाला हूं जिसके तहत पूरी तरीके से आप स्ट्रेस मास्टरी कर सकते हो। मेरे साथ पर्सनल कोचिंग एंगेजमेंट के लिए जरूर संपर्क करें।